हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कंडक्टर की। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चालक की। चालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहा जाता है। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, चालक के प्रकार। ठीक है, तो आवेश वाहक के आधार पर चालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश वाहक के आधार पर चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है आपका धात्विक चालक। ठीक है, दूसरा धात्विक चालक क्या होते हैं? ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है तथा जिनमें धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि धात्विक चालक क्या होते हैं, तो ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है और जिनमें धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, दूसरा आता है विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह आयनों के प्रवाह के कारण होता है। और धारा के प्रवाह से उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है।
रासायनिक परिवर्तन होता है उसे विद्युत अपघटनीय चालक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए NaCl, KOH, NaOH, H2SO4, HCl आदि। ठीक है, क्या होता है कि आपके चालक क्या होते हैं, तो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अपने में धारा प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश वाहक के आधार पर चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनीय चालक। अपन को जो पढ़ना है वो मेन विद्युत अपघटनीय चालक है। तो धात्विक चालक के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि धात्विक चालक क्या होते हैं। ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है एवं धारा के प्रवाह के दौरान उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि जितनी भी धातु होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं, ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह आयनों के प्रवाह के कारण होता है, साथ ही साथ क्या होता है जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, NaCl, KOH। ठोस अवस्था में ये धारा को प्रवाहित नहीं करते, विलयन अवस्था में या प्रगलित अवस्था में ये धारा को प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगली हेडिंग आएगी। अपन को धात्विक चालक पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना, बस इनमें अंतर याद रखना। अंतर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर लिखिए। तो अंतर अभी डिस्कस करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला आएगा विद्युत अपघट्य प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता उच्च होती है जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कम होती है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में कि दो प्रकार के विद्युत अपघट्य आपको देखने को मिलते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो जब वो पूरी तरह से आयनित हो रहे हैं तो आयनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उनकी चालकता भी ज्यादा होगी। ठीक है, वहीं पर दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो पूरी तरह से आयनों में विभक्त नहीं होते, वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, आयनों की संख्या कम हो जाती है, तो जिसके कारण उनकी चालकता
कम होती है। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्यादा होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कम होती है। तो पहला हो गया विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। ठीक है, दूसरा आता है आयन के आकार पर तथा विलायकनता पर। ठीक है, यदि आयन का आकार उच्च होगा तो विलायकनता भी उच्च होगी, जिसके परिणाम स्वरूप चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका अगर जो आयन है उसका आकार बड़ा होगा तो उसका जो विलायक है उसके साथ इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उसको इंटरेक्शन के लिए, तो वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, तो आपकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आयन का आकार ज्यादा होगा या विलायकता ज्यादा होगी तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा आपका आता है विलायक की प्रकृति एवं सयायनता पर। ठीक है, यदि विलायक अत्यधिक श्यान होगा तो आयन आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण विद्युत अपघट्य की चालकता भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला आता है फोर्थ, सांद्रण पर। ठीक है, तो आप सीधा ऊपर वाला समझ लो क्या होता है कि अगर आपकी सयानता ज्यादा है, सयानता क्या होता है, प्रवाह के विरोध करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो सयानता ज्यादा है तो वो आसानी से प्रवाह नहीं होने देगा किसको, आयन को। तो जिसके कारण जब आयन आसानी से प्रवाहित ही नहीं हो पा रहा है तो धारा का प्रवाह कम हो जाएगा, यानी चालकता भी कम हो जाएगी। तो अगर विलायक ज्यादा सयान होगा तो आपका क्या हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, सांद्रणता पर। ठीक है, तो सांद्रण बढ़ाने पर चालकता का मान कम हो जाता है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनों के मध्य संघट्य
संघट्य बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में, दुर्बल विद्युत अपघट्य में, अपघट्य में आयनन नहीं हो पाता, आयनन नहीं हो पाता, अर्थात तनुकरण करने पर, तनुकरण करने पर, तनुकरण करने पर तनुकरण करने पर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, चौथा फैक्टर है, जो चौथा कारक है जिस पर आपकी विद्युत अपघट्य की चालकता निर्भर करती है, वो होता है सांद्रण। अगर सांद्रण उच्च होता है तो आपका प्रबल विद्युत अपघट्य में बहुत सारे आयन हो जाएंगे, जिसके कारण वो आपस में ज्यादा टकराएंगे, तो आपके संघट्यों की कारण, और जो आपस में टकरा रहे हैं उसके कारण चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, वो आयनित ही नहीं हो पाते। जब आयनित नहीं हो पा रहे, आयन कम है, तो आपका क्या हो जाएगा, चालकता कम हो जाएगी। तो तनुकरण करने पर चाहे आपका प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो चालकत्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसमें, दुर्बल और प्रबल दोनों विद्युत अपघट्य में चालकता बढ़ जाती है। चालकता यानी चालकत्व की बात कर रहे हैं, यानी विशिष्ट चालकता की बात नहीं कर रहे हैं, विशिष्ट चालकता अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, पांचवा फैक्टर आता है आपका, पांचवा फैक्टर आता है तापमान। तापमान, ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध कम होता है, चालकता बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की, घट्य की चालकता, चालकता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ जाती है। तो ये होगा आपके फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, 5 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सा, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी आपका विद्युत अपघट्य की प्रकृति, दूसरा आयन का आकार एवं विलायकन, ठीक है, तीसरा आपका आता है क्या, विलायक की प्रकृति और सयांता, चौथा आता है आपका सांद्रण, और पांचवा आता है आपका तापमान। इन 5 चीजों पर विद्युत अपघट्य की चालकता निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले ही बोल दिया है कि बोर्ड में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आपका अंतर किस किस में, आपका विद्युत अपघटनीय चालक और आपका धात्विक चालक में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे धात्विक चालक, धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनीय, अपघटनीय चालक में, चालक में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ आपका आएगा धात्विक चालक, धात्विक चालक, दूसरी तरफ आएगा आपका विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक है, 2 प्रकार के चालक हो गए, एक धात्विक चालक और एक दूसरा विद्युत अपघटनीय चालक। तो पहला अगर अपन इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है,
इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें धारा का प्रवाह धनायन एवं ऋणायन के कारण होता है। ठीक है, सेकंड आएगा, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि अपन ने धात्विक चालक लिया और उसमें धारा प्रवाहित की तो या एक जगह से धातु दूसरी जगह पर चली जाती है, ऐसा नहीं होता। जबकि इसमें होता है कि विलयन से आयन वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है या इलेक्ट्रॉन घुल जाता है, तो इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है और इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसमें धारा के प्रवाह के कारण रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला, इसकी चालकता उच्च होती है। इसकी चालकता निम्न होती है। अगला, तापमान बढ़ाने पर चालकता कम होती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। अगला, ओम के नियम का पालन होता है किंतु फैराडे के नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, यहां पर ओम तथा फैराडे दोनों के नियमों का पालन होता है। और सातवां
इनके क्या आ जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो ये आपके अंतर हो जाते हैं किसमें, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में। तो क्या क्या होते हैं धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। तो पहला, इसमें धात्विक चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत अपघटनीय चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो धनायन और ऋणायन के कारण होता है, ठीक है। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, मतलब पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, ठीक है। जब धात्विक चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। विद्युत अपघटनीय चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। धात्विक चालक की चालकता ज्यादा होती है, विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता कम होती है। तापमान बढ़ाने पर इसकी चालकता कम हो जाती है, तापमान बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसमें केवल ओम के नियम का पालन होता है, फैराडे के नियम का पालन नहीं होता। इसमें ओम और फैराडे दोनों के नियमों का पालन होता है। उदाहरण यहाँ पर आपका आ जाएगा तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, जस्ता इत्यादि। इधर क्या आ जाएगा, NaCl, NaOH, H2SO4 इत्यादि आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। अब अपन बात करते हैं ओम के नियम की, ठीक है, ओम के नियम की। बात कर रहे हैं हम ओम के नियम, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या बोलता है, ठीक है, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छे से आता है, ठीक है। और फिजिक्स में भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है तो भी आपको आता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नियत भौतिक स्थिति पर, नियत भौतिक स्थिति पर किसी चालक में, चाहे वो विद्युत अपघटनीय चालक हो या धात्विक चालक हो, किसी चालक में नियत भौतिक स्थिति मतलब तापमान परिवर्तित नहीं करना, आपको चालक का आकार परिवर्तित नहीं करना, ठीक है। नियत भौतिक स्थिति पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा नियत भौतिक स्थिति पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके परितः लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या किसी चालक के परितः उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपका क्या बोल दिया, I प्रोपोर्शनल हो गया V के, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, तो I प्रोपोर्शनल हो गया V के और V प्रोपोर्शनल हो गया I के।
अब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, तो यहां पर भी एक नियतांक आ जाएगा, तो v बराबर आर आई, ठीक है। जहां जहां आर एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है। तो अतः किसी चालक का प्रतिरोध उसका वह गुण है जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। यानी आपका प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मान चालक में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर I को 1 कर दो तो R किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर और ओम का नियम है, इसलिए ओम बोल देते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया, किसी चालक का प्रतिरोध हो गया, क्या हो गया, किसी चालक का प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चालकत्व की, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे चालकत्व। प्रतिरोध हो गया, चालकत्व की बात कर लेते हैं। तो आपको अगर प्रतिरोध निकालना है तो विभव दिया है, धारा दी है, दोनों का अनुपात निकाल लो, प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं चालकत्व की। चालकत्व किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का चालकत्व कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, G से प्रदर्शित करते हैं। तो G बराबर 1/R, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, चालकत्व का। इसका मात्रक ओम इनवर्स मोह, ओम को उल्टा लिख दिया मोह, या साइमन
ऐसे प्रदर्शित करते हैं होता है। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही है। ओम इनवर्स लिख दो, मोहो लिख दो या साइमन एस लिख दो, ये आपका क्या होता है, चालकत्व हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, तो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कोई भी चालक है जिसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक की लंबाई के क्या हो जाएगा, जो उसका जो किसी भी चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई की क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, L के। दूसरा जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। ठीक है, ये दोनों समीकरणों को जब आप मिलाएंगे, किसको, पहले और दूसरे को, तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो आपका जो R हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, L/A। ठीक है, अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है यानी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो यहां पर भी एक नियतांक आ जाएगा, R बराबर ρL/A, जहां रो समानुपातिक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो रो क्या हो गया, समानुपातिक नियतांक हो गए जिसे अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, RA/L। अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, यानी लंबाई को 1 कर दो, एरिया को 1 कर दो, तो जितना प्रतिरोध होगा वही क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। या एकांक आयतन का, जब लंबाई 1 है क्षेत्रफल 1 है तो आयतन में क्या हो जाएगा, एकांक आयतन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मात्रक
किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। वैसे केमिस्ट्री में बात करें तो जो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर में दिया जाता है, तो इसका मात्रक प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। केमिस्ट्री में क्या होता है? इसका मात्रक क्या लेते हैं? ओम सेंटीमीटर। ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। ऐसा ही मात्रक अगर पूछेंगे तो ओम मीटर, फिजिक्स में अगर इसका मात्रक पूछते हैं तो ओम मीटर, और सिंपल मात्रक पूछते हैं तो ओम सेंटीमीटर भी हो जाएगा। केमिस्ट्री में ज्यादातर मात्रक अपन क्या लेते हैं? ओम सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, एक स्थान का करके पॉइंट ही, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, जो रो है वो समानुपातिक नियतांक है, इसलिए वो ए और एल पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है? यह चालक की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। अब अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व एवं चालकता की। ठीक है, कई लोग हिंदी मीडियम वाले इसको विशिष्ट चालकता ही बोल देते हैं और चालकत्व को चालकता बोल देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। चालकत्व वाला होता है, चालकता को विशिष्ट चालकता बोलते हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता की, चालकता। ठीक है, तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका विशिष्ट चालकत्व बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर 1/ρ, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? मोह पर सेंटीमीटर या साइमन
पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी इसकी और परिभाषा है, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को आपको सेल नियतांक बताना पड़ेगा। चलो वो परिभाषा मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। कुछ नहीं है, रो का वैल्यू रखेंगे RA/L, तो 1/R इंटू L/A हो जाएगा। ठीक है, L/A क्या होता है? सेल नियतांक होता है। तो आपको सेल नियतांक और चालकता में संबंध भी बोर्ड में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, तो इसको अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है? अभी आपको ये पढ़ना है कि चालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत अवघटनी चालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आपका धात्विक चालक और विद्युत अवघटनी चालक में अंतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व, इतना याद रखना और इनके मात्रक याद रखना। बाकी जो होगा वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, इन पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डेफिनेशन भी आ सकती है और आपका डेरिवेशन भी आ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप बिना झिझके